जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि गुरु जी कौन है। मुझसे एक संगत जी ने पूछा था कमेंट सेक्शन में कि गुरु जी परमेश्वर हैं क्या, गुरु जी कौन है। तो आज मैं आपको इसी टॉपिक के बारे में बताऊंगी। संगत जी, अगर आपको पीछे से पटाखों की आवाज़ आ रही है तो अभी दिवाली का टाइम है, तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। चलो तो मैं बताती हूँ गुरुजी कौन है। गुरुजी दिव्य प्रकाश है जो धरती पर मानवता को आशीर्वाद देने और जागरूक करने के लिए आए थे। पंजाब के मलेरकोटला जिले के डुगरी गांव में 7 जुलाई 1954 का सूर्योदय गुरुजी के जन्म की घोषणा के साथ हुआ था। गुरुजी ने अपना प्रारंभिक जीवन डुगरी के आसपास ही बिताया। वहीं स्कूल कॉलेज गए और वहीं से अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। लोग कहते हैं कि उनमें बचपन से ही आध्यात्मिकता की एक चिंगारी थी। उस चिंगारी को पूर्ण रूप से दीप बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। गुरुजी के आशीर्वाद की गंगा सैकड़ों हजारों लोगों का दुख दर्द कम करने के लिए बहने लगी। गुरुजी जालंधर, चंडीगढ़, पंचकुला और नई दिल्ली सहित विभिन्न स्थानों पर गए और यहीं से सत्संग की शुरुआत की। यहाँ उनका आशीर्वाद लेने के लिए भारत और दुनिया के अन्य भागों से दूर दूर से लोग आते थे। गुरुजी के सत्संग में चाय और लंगर प्रसाद दिया जाता था, जिनमें गुरुजी का विशेष दिव्य आशीर्वाद और दिव्य शक्ति होती थी। भक्तों को गुरुजी की कृपा का अनुभव विभिन्न रूपों से हुआ। उनके असाध्य रोग दूर हुए और तमाम समस्याएं आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, कानूनी आदि हल हुईं। कुछ भक्तों को तो देवताओं के दिव्य दर्शन भी हुए। कहते हैं गुरुजी के लिए कुछ भी असंभव नहीं था, क्योंकि उन्होंने भी भाग्य लिखा था और उसे वे बदल भी सकते थे। गुरुजी के दरवाजे सभी लोगों के लिए समान रूप से खुले थे, चाहे वे उच्च वर्ग के हों या निम्न वर्ग के, गरीब हो या अमीर हो या किसी भी धर्म संप्रदाय के हों। साधारण से साधारण आदमी और बड़े से बड़ा आदमी उनके पास आशीर्वाद लेने आते थे। राजनेताओं, नौकरशाहों, सशस्त्र सेवा कर्मियों, डॉक्टरों और अनेक व्यापारियों की लाइन लगी रहती थी। सबको उनकी ज़रूरत थी और गुरुजी ने बिना किसी भेदभाव के सबको समान रूप से आशीर्वाद दिया। विश्व के किसी भी कोने में बैठे श्रद्धालुओं को उतना ही फ़ायदा मिलता था जितना कि उनको जो लोग उनके पास बैठते थे और उनके चरण छूते थे। सबसे अहम बात थी भक्त का संपूर्ण आत्मसमर्पण और गुरुजी में अडिग विश्वास। गुरुजी दाता थे, उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं लिया और ना ही लेने की उम्मीद रखी। कल्याणकर्ता गुरुजी कहते थे कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, और हमेशा का मतलब यह नहीं कि सिर्फ इस जन्म में, बल्कि उनका कहना था कि उनका आशीर्वाद भक्त के साथ भक्त के निर्माण तक रहेगा। गुरुजी ने कभी कोई उपदेश नहीं दिया, कभी कोई रस्म निर्धारित नहीं की, फिर भी उनका संदेश भक्त तक कैसे पहुंच जाता था, यह केवल भक्त ही बता सकता है। इस विशेष संबंध से भक्त को न केवल खुशी और स्फूर्ति मिलती थी, बल्कि इसकी वजह से भक्त में एक गहरा बदलाव भी आता था। भक्त एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाता था जहां आनंद, तृप्ति और शांति एक साथ आसानी से मिल जाते थे। गुरुजी के चारों ओर दिव्य सुगंध रहती थी, मानो गुलाब के फूल खिले हों। आज भी उनकी खुशबू उनके भक्तों को गुरुजी का होने का एहसास दिलाती है। 31 मई 2007 को गुरुजी ने महासमाधि ले ली थी। उन्होंने कभी कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया, क्योंकि दिव्यता का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता। वह कहते थे कि भक्त हमेशा उनके साथ है, सीधे जुड़ जाते हैं, प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से मेरे और निकट आते हैं। गुरुजी का एक मंदिर है
जिसे दक्षिण दिल्ली में भट्टी खानों पर स्थित बड़े मंदिर के नाम से जाना जाता है। आज जब गुरुजी अपने नश्वर शरीर में नहीं है, उनका आशीर्वाद अभी भी अपने भक्तों पर समान रूप से बरस रहा है। गुरुजी हर भगवान जी के रूप में हैं। शिव जी, कान्हा जी, गुरु नानक जी, गणपति जी, विष्णु भगवान जी, सभी साईं बाबा जी। गुरुजी सारे देवी देवताओं के रूप में हैं। सारी देवियों के रूप में पार्वती जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, सारे भगवान के रूप गुरुजी में ही हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।